बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर नमक का दारोगा पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बैलों की कथा पढ़ करके आए होंगे। यह कहानी कुछ अलग सी है। कहानी के प्रथम अंक में जिस समय नमक विभाग में दारोगा का पद बना था, उस समय वकील से लेकर के पटवारी तक सब के सब लोग अपनी अपनी नौकरी को छोड़ करके इस दारोगा के पद पर नौकरी करने के लिए क्या कर रहे थे? आ रहे थे, जा रहे थे। सब लोग लालायित थे कि हमें भी नौकरी किस में? नमक के दारोगा में मिल जाए, नमक विभाग में दारोगा के पद पर मुझे भी नियुक्त कर लिया जाए। उस समय मुंशी बंसीधर के सुपुत्र वंशीधर, दारोगा वंशीधर नमक विभाग में दारोगा नियुक्त कर लिए गए। जब ये दारोगा नियुक्त कर लिए जाते हैं, दारोगा बना लिए जाते हैं, तो वृद्ध मुंशी जी ने इनको बहुत कुछ समझाया कि बेटा देखो, तुम्हें नौकरी मिल गई है, नौकरी के लिए जब तुम जा रहे हो तो नौकरी ऐसी खोजना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। इनकी मान्यता ऐसी है कि ऊपरी आमदनी वाली जो नौकरी होती है, वह ऊपरी आमदनी वाला जो नौकरी है उसमें बरकत होती रहती है। और इन्होंने स्वयं अपनी भाषा में लिखा है कि वेतन क्या है? पूर्णमासी का चंद्रमा है। पूर्णमासी का चंद्रमा क्यों? ऐसा क्यों कहा इन्होंने कि वेतन पूर्णमासी का चंद्रमा है? ऐसा इसलिए कि वह जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को हम उदाहरण के रूप में लें बेटा, पूर्णमासी का चंद्रमा एक दिन बिल्कुल गोल दिखाई देता है, पूर्णमासी के दिन, और उस दिन के बाद वह दिन प्रतिदिन घटता जाता है, 15 दिन में बिल्कुल लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि वेतन भी क्या है? पूर्णमासी का चंद्रमा है, जो घटते घटते एक न एक दिन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। परंतु ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदा प्यास बुझती रहती है। इस उपदेश को पा करके वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकले और सौभाग्य से उनको नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त भी कर लिया गया। अब इनके जो स्वजन थे, इनके हितैषी थे, इनके बंधु बांधव थे, वह खुशी से उछलने लगे। लेकिन जब इनकी नियुक्ति हुई, जहां अभी 6 महीने ही नियुक्ति हुई थी, तब तक एक रात ये सोए हुए थे और कुछ देर के बाद में गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वहां के जितने भी लोग थे, सभी लोग शांत थे, लेकिन ये चौंक करके उठ जाते हैं। कौन? दारोगा साहब चौंक करके उठते हैं। दारोगा जी की नींद अचानक खुल जाती है। वे हड़बड़ा करके उठ करके बैठ गए। बाहर आकर के देखे कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर वह अपने घोड़े को लेकर के तुरंत ही गाड़ियों के पास पहुंचे और जाकर के वहां गाड़ियों को रोके, और रोकने के बाद में पूछे कि इन गाड़ियों में क्या भरा हुआ है। डांट करके पूछने के बाद में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बता नहीं रहा था। पता चल उसके बाद में तब इन्होंने पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं, फिर भी सन्नाटा बना रहा। तब इन्होंने धीरे से आगे बढ़ करके अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, जाकर के बोरियों को टटोला, तो तब इनको अनुमान हुआ कि इन बोरियों में नमक भरा हुआ है। इन्होंने डांट करके पूछा तो लोगों ने बताया कि पंडित आलोपीदीन की ये गाड़ियां हैं, पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां। अब
उस समय पंडित आलोपीदीन गाड़ी जो नमक की गाड़ियां लदी हुई थी उन्हीं गाड़ियों के सबसे पीछे पालकी में सवार होकर के आधा सोते हुए आधा जागते हुए चले आ रहे थे। गाड़ियां रोक दी गईं। उसी में से एक गाड़ी वहां जाकर के पीछे आलोपीदीन को बताया कि दरोगा ने हम लोगों की गाड़ियों को रोक दिया है। यह सुन करके पंडित आलोपीदीन थोड़ा सा भी घबराए नहीं, क्योंकि उनको तो अखंड विश्वास था कि ठीक है, नया नया दरोगा आया है, कुछ रुपए पैसे इसको दे दिए जाएंगे, हो सकता है कि चढ़ावा यहां ना चढ़ा हो, इसलिए इन्होंने ऐसा कार्य किया है। इसमें घबराने की क्या बात है, मैं चलता हूं। क्योंकि उनको सबसे अधिक यदि किसी पर विश्वास था तो लक्ष्मी के ऊपर था कि पैसे के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। पंडित आलोपीदीन जो इस कहानी का क्या है, खलनायक है, कहे कि चलिए मैं आ रहा हूं। पंडित आलोपीदीन सजीले रथ पर जो अर्ध सुप्त अवस्था में सोते जागते आ रहे थे, समाचार मिलते ही वह आए और आकर के उन्होंने पंडित आलोपीदीन वंशीधर से बोले, क्या बोलते हैं कि जहां आपकी हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि होनी चाहिए, आप तो इस घाट के देवता हैं, आपकी कृपा प्रसाद के हम लोग कैसे रह सकते हैं। आपने गाड़ियों को रोकने की गलती कह ली कि ये कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी। हो सकता है कि हमारे जो कार्य करने वाले लोग हैं इस घाट के देवता को चढ़ावा नहीं चढ़ाए होंगे, इसलिए आपने इन गाड़ियों को रोका है। ठीक है, वह चढ़ावा चढ़ा दिया जाएगा, आप इन गाड़ियों को तो छोड़ दीजिए। अब तो दरोगा जी बिल्कुल ईमानदार दरोगा थे, नई नई नियुक्ति हुई थी, वह तुरंत ही आग बबूला हो गए। कहे कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो लोग कौड़ियों पर अपने ईमान को बेच देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उनके स्टेटमेंट को। मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो कौड़ियों के बदले अपना क्या करते हैं, स्वाभिमान, ईमान क्या करते हैं, बेच देते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। दरोगा ने बदलू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया कि इस समय जो यह नमक गैर कानूनी है, यह गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, इतनी बोरियों को ले जा रहे हैं, इसलिए इनको हिरासत में ले लिया जाए। आलोपीदीन भौचक रह गए। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते हुए ना देखा था। यह पहली मर्तबा था जब धन धर्म के सामने क्या हो गया, हार गया। वे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, दया की गुहार करने लगे, फिर भी वंशीधर पर कोई असर नहीं हुआ। सेठ ने 1000 रुपये तत्काल देने की बात कही। जहां हर एक दरोगा को 500 रुपये दिए जाते थे, 1000 रुपये इनको देने की बात कही गई। वंशीधर ने गर्म होकर के कहा कि 1000 नहीं, 1 लाख पर भी यह सौदा नहीं हो सकता। सेठ जी ने रिश्वत की राशि धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की। पहले 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, अंतिम समय में वह 40,000 तक भी पहुंच गए। लेकिन उसने जब कहा कि 1 लाख पर भी सौदा होने वाला नहीं है, सेठ जी क्या हो गए, चुप हो गए। पंडित आलोपीदीन बिल्कुल चुप हो गए। इनको हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन जब ये हिरासत में लेकर के न्यायालय इनको पहुंचाया जाने लगा, अगले दिन जब इनके मुकदमे की पेशी थी, पूरी दुनिया में, शहर में चर्चा हो रही थी कि पंडित आलोपीदीन हिरासत में ले लिए गए। जहां दरोगा साहब के चारों तरफ जय जयकार होती थी, यह जय जयकार बहुत देर तक नहीं रह सकी। इधर तो लोग इनके गुणगान किया करते थे कि यदि कोई दरोगा हो तो कैसा हो, मुंशी बंशीधर जैसा हो। एक ऐसे व्यक्ति को, एक
एक ऐसे सफेदपोश अपराधी को जो नमक का गैरकानूनी कार्य करता था, उसने इनको इतना तक रुपया देने की कोशिश किया, लेकिन इस व्यक्ति ने रुपए को ठुकरा करके उनको क्या किया, हिरासत में ले लिया। अब क्या था, अगले दिन इनको हिरासत में लेकर के न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय के लोगों ने जब सुना कि पंडित आलोपीदीन हिरासत में ले लिए गए हैं, तो उस अदालत के जितने भी कर्मचारी थे, सब के सब पंडित आलोपीदीन के बिके हुए थे। दौड़ भाग शुरू कर दिया। कहीं वकीलों ने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, मोहरिलों ने दौड़ना शुरू कर दिया। सब के सब दौड़ करके इनकी फाइल तैयार की और मुकदमे की पेशी हुई। मुकदमे की पेशी होने के बाद में इनके पास सिवाय ईमानदारी के, सत्य बोलने के सिवा और कोई इनके पास वकील था ही नहीं, और कोई गवाह नहीं था, न कोई वकील था। अंत में मजिस्ट्रेट ने यह इनको सख्त निर्देश देते हुए कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा कि पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। यही है कि देश का कानून व्यवस्था बेटा। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन पैसे के बदौलत वो छूट गए। बंसीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। भविष्य में किसी ऐसे सफेदपोश व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले इनके पास में अपने पास गवाह रखना होगा। इस निर्देश के साथ ये इनको छोड़ दिया जाता है। किनको? आलोपीदीन को। यह फैसला सुन करके वकील उछलने लगे, कूदने लगे। आलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंसीधर को समाज में जी भर करके अपमानित किया गया। बंसीधर को यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। वे बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोंगे, निरादर के योग्य हैं। और इतना ही नहीं, समय बीतता गया। सप्ताह बाद बंसीधर को नौकरी से भी मुअत्तल कर दिया गया। 1 हफ्ता बीता होगा, इनको मुअत्तल कर दिया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिताजी को बहुत अधिक क्रोध आया, आग बबूला हो गए। क्यों आग बबूला हो गए? क्योंकि वह समझा करके भेजे ही थे कि देख रहे हो घर की स्थिति, सबके कर्ज सर पर हैं और घर में जो बेटियां हैं वह घास फूस की तरीके से बढ़ रही हैं, उनकी शादी करना है। सब कुछ समझाने के बाद में इन्होंने ऐसा कार्य किया, इसलिए सब लोग अपना माथा पीट लिए। अब हुआ क्या कि मां और पत्नी ने भी इनसे अपनी नाराजगी व्यक्त की। कोई इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करने को तैयार हो रहा था। 1 सप्ताह बाद वही पंडित आलोपीदीन क्या हुए, बंसीधर के घर पहुंच जाते हैं। अब बंसीधर को अपने घर आया हुआ देख करके कि जिसको मैंने हिरासत में लिया वो उसने पैसे के बदौलत छूट गया, यह सब कुछ देख करके बड़ी हैरानी होती है। बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे और आलोपीदीन उनको चौंकाते हुए क्या करके उनसे कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा गलती कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है। अरे आपका बेटा जो कार्य किया है वैसा कार्य दुनिया के हर एक बेटे को करना चाहिए। तब वह और भी भौचक हो गए कि आखिर ये क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। कहाँ है आपका बेटा? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बंसीधर से कहा कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में होने के लिए आया हूं। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद करके गुलाम बना दिया।
जिसको मैंने चाहा उसको पैसे के बल पर अपना बना लिया। मुझे यदि किसी ने परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर के आया हूं, एक प्रार्थना लेकर के आया हूं, एक अनुरोध लेकर के आया हूं। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुणग्राहकता को देखकर के बंसीधर बाबू पिघल गए। उस पंडित आलोपी दीन ने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर, चाकर, सब कुछ इनको मुफ्त में देने के लिए उसने एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ पहले से ही था, वह निकालता है अपने पास। यह प्रस्ताव सुनकर के बंसीधर ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझ में न तो ऐसी कोई विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव है। मैं इन सब त्रुटियों के साथ में कैसे इस सारे कार्यों को संभाल पाऊंगा। तब जानते हैं आलोपी दीन ने क्या कहा? आलोपी दीन ने कहा कि मुझे एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। ठीक है, आप नहीं जानते हैं, न जानिए, मुझे जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। केवल इस स्टैम्प पेपर पर आप सिग्नेचर तो कर दीजिए। अब क्या था, पंडित आलोपी दीन के इस कथन को सुनते ही दरोगा बंसीधर खुशी से अंदर से गदगद हो गए। उनके पिता जी जो थे वृद्ध मुंशी जी, उनके गले रूंध गए। वह अपना आभार व्यक्त करने लगे और उनके सामने शब्द नहीं मिल रहे थे कि किन शब्दों से मैं इनकी क्या करूं, प्रशंसा करूं। वह वही आलोपी दीन ने अंत में अपने कलमदान से कलम निकालकर बंसीधर के हाथों में दे करके कहा कि बहुत देर तक अब इस तरीके से हो गया, बहुत देर हुआ। मुझे न विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यपरायणता की। इन सब का मैं परिचय खूब पा चुका हूं। सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से क्या तलाश कर रहा था। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमरौवत, जिसके पास किसी प्रकार की मरौवत न हो, उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा गई। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वृद्ध मुंशी जी कहते हैं कि अब यह आजीवन आपके पास ही कार्य करेंगे, किसी प्रकार से अब कोई कमी नहीं होगी। और यह सब होने के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानी के मूल अंश पर हम चर्चा करें। दरोगा जी को समझा करके भेजा जाता है। जाते ही इनको नौकरी मिल जाती है। किसमें? नमक विभाग में दरोगा पद पर। उसके बाद भी यह अपने वाला कार्य करते हैं। फिर भी पंडित आलोपी दीन अपने पैसों के बदलाव छूट जाता है। छूटने के बाद में वह अपने पावर को दिखा करके इनको मुअत्तल करा देता है। मुअत्तल होने के बाद में ये घर चले आते हैं। घर चले आने के बाद में वह इनके पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और इनको अपने पास अस्थाई मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लेता है। यही कहानी है आपका नमक का दारोगा। इन पॉइंटों को यदि आप याद रखेंगे तो बिल्कुल इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। गद्य खंड में जो भी चैप्टर दिए गए हैं, इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कहानी को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ लें। और यदि कोई कठिन शब्द होता है तो उस कठिन शब्द को बिल्कुल आप बेहिचक व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। और हर एक चैप्टर का सारांश
उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जो कुछ भी। और मैंने इस वीडियो के पहले वाले अंक में भेज दिया है अपने इस ग्रुप में PDF, जिसमें आपका सिलेबस कितना कम हुआ है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस चैप्टर का अध्ययन आपको नहीं करना है, सब कुछ उल्लिखित है। तो वीडियो के अगले अंक में हम लोग एक दूसरे के सामने होंगे। क्या? प्रश्नोत्तर, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।